Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the new chapter that is carbon and its compound. Although this chapter is very big, बहुत बड़ा chapter है, बट फॉर दिस ईयर जो भी 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देंगे उनके लिए इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं. ठीक है, नेक्स्ट ईयर होपफुली वो सिलेबस फिर से ऐड होगा, बट इस साल काफ़ी चीज़ें इसमें से रिड्यूस हो गई. तो बहुत कम ही चीज़ें हैं जो हमको इसमें पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड हमें पढ़ना है, किस तरह से कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है. एंड नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है, बट सिंपल. फंक्शनल ग्रुप्स के जितने भी नॉमेनक्लेचर्स थे वो अब डिलीट हो चुका है. इस ईयर इसको हमको पढ़ना नहीं. ठीक है, ओके. तो धीरे धीरे हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक कार्बोनेट्स कंपाउंड. ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज कार्बन. ठीक है, कार्बन क्या है आपको पता है. कार्बन एक एलिमेंट है. एलिमेंट में भी कार्बन नॉन मेटल है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, मेटलॉइड्स होते हैं. तो हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन क्या है, कार्बन इज अ नॉन मेटल. क्या है, नॉन मेटल. ठीक है, कार्बन आपका नॉन मेटल है. ठीक है, अगेन अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. कितना होता है, 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. इसका सिंबल, कार्बन का सिंबल होता है C. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इट विल बी 2,4. ठीक है, 2,4. अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, बिकॉज कार्बन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. ठीक है, और उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब कंडीशन ये कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाया. ठीक है, तो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं. ठीक है, और उन कंपाउंड्स को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट सम, लाइक दी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन, उनको छोड़ के. ठीक है, बाकी जो कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए एक पूरी की पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाई गई. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की ही ब्रांच है. ठीक है, जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, वैसे ही फर्दर केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे ग्रेजुएशन वगैरह में. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एंड इनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं. दैट मीन्स कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होंगे, तभी इसके पूरी की पूरी केमिस्ट्री की बुक ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. सो कार्बन इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना पाया, क्यों कार्बन के इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. द रीजन बिहाइंड इट इज इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से. इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 विच इज 2,4. ठीक है, कितना है, 2,4. अगर इस 4 की बात की जाए, ठीक है, आपको पता होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में भी डिस्कस किया है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे वांट स्टेबिलिटी. ठीक है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ द नोबल गैसेस. ठीक है, अगर कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, अगर ये कार्बन इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसको किसकी स्टेबिलिटी मिलेगी, हीलियम की, बिकॉज हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसको स्टेबिलिटी मिल सकती है हीलियम की. अदरवाइज अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उसके लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 8, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट होगा. अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो किसकी स्टेबिलिटी गेन करेगा, नियॉन की, बिकॉज नियॉन का कितना होता है, 10. नियॉन 10 मीन्स 2,8. ठीक है, अगेन हीलियम 2 ही होता है. बट प्रॉब्लम इज कि ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है. बिकॉज अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इन दैट केस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, दैट्स व्हाई जो हमारा कार्बन है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. तो वो करता क्या है, वो करता है शेयरिंग. ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है. कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. एंड ड्यू टू दिस शेयरिंग,
शेयरिंग की वजह से ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के प्रेजेंट है। इवन कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वर्सेटाइल नेचर है इसका, उसके बारे में फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये याद रखिए कि कार्बन 2,4 लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो शेयरिंग करता है एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन उसने किया है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिटेल में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके ना, अगर हम अकरेंस की बात करें कि कार्बन हमारे जो नेचर में किस तरह से पाया जाता है, तो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में कार्बन हमारे नेचर में प्रेजेंट है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में कितनी परसेंट है, 0.03%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है, 0.03%, तो ये हो गया कंबाइंड फॉर्म। तो ऐसे ही हमारा जो आपका कार्बन है वो कंबाइंड फॉर्म में एज वेल एज एलिमेंटल फॉर्म, दोनों फॉर्म में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका अकरेंस बहुत कम है, 0.0 अर्थ क्रस्ट में, ये तो हो गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है इट इज 0.02% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन का मैंने बोला कि एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कार्बन डायमंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इवन अगर आप कंपाउंड्स की बात करिए तो कार्बन के कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मेरी एक कंडीशन ये है कि कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कार्बन इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हम अपने यूनिवर्स की इमेजिनेशन विदाउट कार्बन के कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर हर एक चीज़ में, अगर आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ें देखिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये मेरी चॉक, तो ये चॉक में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सो कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। इवन बहुत सारे जो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, सारे मीन्स आप यूनिवर्स की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते विदाउट कार्बन। कार्बन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो हर जगह कार्बन की प्रेजेंस है, ठीक है। एक वर्क मैं आपको देती हूँ, फाइंड आउट अराउंड योरसेल्फ, अपने चारों तरफ देखिए और फाइंड करिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी हुई है, या फिर ऐसा ट्राई करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कार्बन से नहीं बनी। आपको ऑटोमेटिक कार्बन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। आपने कोल देखा होगा, कोल कार्बन से बना हुआ, ठीक है। हम लोग डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस है। तो कार्बन ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कार्बन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इस चैप्टर में कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग इन दी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, कि कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप भी फाइंड आउट करो, सर्च करो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अराउंड यू जिसमें कार्बन है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बन नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया कि जो भी नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का है वो फॉर द 2021 के सिलेबस के लिए रिड्यूस हो चुका है। इवन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जो कि कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हम डिटेल में डिस्कस करते थे, वो भी इस ईयर के लिए रिड्यूस हो चुका है। मे बी नेक्स्ट ईयर वो ऐड हो सकता है, बट इस ईयर के लिए वो 2021 के सिलेबस से वो रिड्यूस्ड है। सो हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे सिंपल, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिर्फ इतना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।